जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा होने लगता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच टकराव लाजमी है। सोच ही इंसान को मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें नहीं करते बल्कि कुछ करने का संकल्प रखते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिल सकती है, चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। अगर कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुद्दे को नहला लेना या श्मशान का एक चक्कर लगाने में बेहतरीन सबक होता है, लेकिन सही होकर खुद को साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरा, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। जो जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं उन्हें गुरूर है कि उनका वक्त बोल रहा है। हमें यकीन है कि हमारा सब्र बोलेगा। मायने नहीं रखती वो सफलता जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो, खैरात में नहीं मिलती है। शांति न हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लेना। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से जुड़ना सबसे बड़ा जीवन है। चलो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या जमाना आ गया है साहब। जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त बुरा है। इस संसार में कोई भी आपका मौका और आपका हक छीन सकता है, पर आपकी काबिलियत को इस संसार में कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से सह लोगे। इंसान को संभल जाना चाहिए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना हिस्से उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे के समान है जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर होने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा। सिर्फ एक गलती की वजह से लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझें वह अपना है और जो भावनाओं से परे हों वह पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, लेकिन कोई निखर जाता है। इश्क मेरा तेरे नाम के बिना अधूरा है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, शांति न मिले और न्याय का कोई रास्ता न दिखे, तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है, क्योंकि जो साथ देने वाला मित्र है वही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और अधिक संदेह व्यक्ति के संबंधों को नष्ट कर सकता है। तन की सुंदरता क्षणिक रूप से आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता दिलों को स्थायी रूप से बांधती है। जीवन की असली यात्रा में भागीदारी और साथ का महत्व है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी को भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे होगे। एक बार डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लग सकता,
परंतु यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी प्रकार खोए हुए पल को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और निरर्थक कार्यों में बर्बाद मत करो। जीवन का अंत निश्चित है, परंतु केवल ज्ञान ऐसा अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता धर्म, धैर्य और साहस के 3 शस्त्रों से ही मिलती है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करो, क्योंकि कितने भी सच्चे और अच्छे सहारे क्यों ना हो, वे साथ छोड़ ही जाते हैं। जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारे पक्ष को समझा ना पाए, वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। अहंकार मत पालो, क्योंकि समय की धारा में कई सिकंदर भी डूब चुके हैं। जब वक्त निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की वही करता है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता खुद बनाता है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव में होता है। जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। उपवास केवल अन्न का ही क्यों करना चाहिए? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, और अगर उसकी मृत्यु भी इस मार्ग पर होती है, तो वह मृत्यु उसके लिए परम कल्याणकारी होती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते, जबकि मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, और जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते, वहां की नस्लें बिगड़ जाती हैं। जैसे बिना देख रेख के फल खराब हो जाते हैं। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदल जाते हैं। मकान अगर मुख्य सड़क पर हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान खुद सड़क पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जीवन में कठिनाइयों को अपनों के बीच रखकर देखो, तब पता चलेगा कि कौन सा रहता है और कौन छोड़ जाता है। दुखों के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। इस संसार में परवाह मत करो, चाहे सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो, क्योंकि चिंता करने वाले अक्सर अपनी मुसीबतों में अकेले पाए जाते हैं। यह कलयुग है, जहां अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि इंटरनेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई कमजोरी नहीं है। जैसा कि सूरज भी ढल जाता है, पर उसका महत्व कम नहीं होता। तुम्हें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे लक्ष्यों को चुराने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। कि अगर आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे, तो वह आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करेगा। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यदि आप इसे शांत और संयमित रखें, तो इसे आसानी से साधा जा सकता है। किसी का दोस्त या दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि उसका मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है, उसे कभी खुशी नहीं मिलती। निराशा से बचना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाहें अक्ल का नाश करती हैं। जब अक्ल खत्म हो जाती है, तब इंसान का पतन निश्चित होता है। कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत करिए। मन बहुत चंचल है और इसे संयमित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। समय हमें धोखा नहीं देता, बल्कि हमारे सामने वह सौदे रखता है जिन्हें हम अपने तरीके से अपनाते हैं। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और दौलत का लालच देकर जवानी। इस स्वार्थी दुनिया में अच्छाइयों की कदर नहीं होती। यहां वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चालाकी से दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर मंजिल को पाना है, तो सबसे पहले गुरूर से मुक्त होना होगा। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नजर नहीं आएंगे, और मंजिल पाना तो दूर की बात है। प्रशंसक भले तुम्हें पहचानते हो, लेकिन असली शुभचिंतकों की पहचान तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। वक्त ही तो है, यह भी गुजर जाएगा। आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। शब्दों की ताकत उनके आकार में नहीं होती। एक हां और ना पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जिंदगी बस 2 हिस्सों में खत्म हो जाती है। पहले यह लगता है कि अभी उम्र नहीं है, और फिर एक दिन लगता है कि अब उम्र नहीं है। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसके वैसे ही मित्र होते हैं।
अच्छे व्यवहार की कोई आर्थिक कीमत भले ना हो, लेकिन इसका मूल्य करोड़ों दिलों को छूने में है। लोग नहीं बदलते और ना ही वे बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर कोई मिल जाता है, इसलिए वे हमें अनदेखा कर देते हैं। कहते हैं कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है, लेकिन यह सच नहीं होता। कभी कभी लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिलेगा, पर समय के साथ ही सही चीजें मिलती हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी व्यस्त मत हो जाओ कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है, ताकि यह पता चल सके कि कोई तुम्हें मनाने वाला है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है तो समझ लो यह कुदरत का कोई संकेत है। जिंदगी शेर की तरह है, इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगी। जो तुम्हें समझेगा उसे तुम्हारी खूबियां दिखेंगी, और जो नहीं समझेगा उसे केवल तुम्हारी कमियां नजर आएंगी। बिजी रहना इंसान के आधे दुखों को खत्म कर देता है। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब तुम्हारे पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। जिनकी आंखों में आंसू नहीं होते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई दर्द नहीं है। अगर तुम टूट कर रोए हो तो भी यह मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दर्द को छुपाकर हंसते हैं। जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई दुख नहीं। हो सकता है वह अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहा हो। सच्चे लोगों को भले ही झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग हमेशा सच जानते हैं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही, मगर बर्बादी पूरी हो गई। सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत खोना। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। सच्चे रिश्ते कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस वक्त, इज्जत और सच्चाई। जब पेट भरा हो तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता, न ही शांति खरीद सकता है। समय बिताकर किसी से दूर जाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। दिल के जख्म दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया हथेली पर नमक लेकर खड़ी है। हो सकता है कि मेरे किरदार में कई कमियां हों, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने किसी के जख्मों को नहीं कुरेदा। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है, और जब मोड़ आए तो मुड़ने से मत डरना। इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे यह उम्मीद मत करो कि वे आपकी तारीफ करेंगे। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके विश्वास हो, बल्कि यह है कि आंखें बंद हो जाएं, फिर भी विश्वास बना रहे। सब कुछ एक दिन छूट ही जाएगा, इसलिए खुद को इस दौड़ का हिस्सा मत बनाओ। आजकल लोग वचन देने में तो अमीर हैं, पर उसे निभाने में फकीर। जब रिश्ते जरूरत के हो जाएं, तो यादें भी जरूरत के वक्त ही आती हैं। हर इंसान झूठ से नफरत करता है, लेकिन फिर भी यह झूठ बोलता कौन है? हाथों की लकीरों में सफर लिखा है, मगर हम सफर नहीं। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि आज अगर रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। बड़ी कामयाबी समय मांगती है, धैर्य रखो। जो दर्द किसी को बताना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। इस दुनिया का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे उसे किसी से ना कहना। हर आंसू को आंखों में लाने की जरूरत नहीं, और हर बार अपने दर्द को सबको दिखाना सही नहीं। यहां हर शख्स अपने साथ नमक लिए घूमता है, इसलिए अपने जख्मों को हर किसी को दिखाने से बचो। जिसे भी देखो वह परेशान है। दूर से भले उसकी शान बहुत हो, पर करीब से देखने पर उसकी जिंदगी रेत का घर निकलेगी। अपना दर्द खुद तक रखो, क्योंकि जब यह दुनिया तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। अपने काम में पूर्ण लगन से लगे रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब आप फल की चिंता करते हैं तो अपने काम में समर्पण की कमी रह जाती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग सिर्फ सांत्वना देते हैं, साथ नहीं देते। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसकी कमियां न दिखें। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर उनसे सीखता है पर उनसे तुलना नहीं करता, वही सही मायनों में समझदार होता है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। अगर तुम्हारे पास सब कुछ खोने के बाद भी कुछ करने की हिम्मत बची है, तो समझो कि तुमने कुछ खोया ही नहीं।
कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति इस संसार में कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धोखा खाने वाला भोला इंसान गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है। शारीरिक कष्ट सहन करना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्ट सहना होता है। कभी कभी खो जाना भी जरूरी है ताकि यह देखा जा सके कि तुम्हारी तलाश में कौन आता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है उसे ही लोग सबसे ज्यादा गलत मानते हैं। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस होता है, वह दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बच सकते हैं तो यह झुकना कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस बात पर उलझने की जरूरत नहीं है कि भगवान है या नहीं, बल्कि इस पर ध्यान दो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। तुम इस संसार में किस बात से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा वास्तव में कुछ भी नहीं है। हकीकत जान लो और सब भ्रम मिट जाएगा। समझदारी और मौन एक दूसरे की सगी बहनें हैं। जब तुम एक का साथ देते हो तो दूसरी अपने आप आ जाती है। लोगों के मन साफ रखो, क्योंकि शुद्ध मन से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इंसान के लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का प्रेम। अगर तुम्हें ईश्वर का डर है तो तुम गुनाहों से बचोगे, और अगर तुम में ईश्वर का प्रेम है तो उनकी कृपा तुम पर बनी रहेगी। हम जिनकी जितनी परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन खामोश रहने और धैर्य रखने से ये परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो और तुम्हारे दुख भी खुशियों में बदल जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को ईश्वर पर भरोसे के साथ जियो। भगवान, एक छोटी सी गलती ने हमें वह सिखा दिया जो हम वर्षों से नहीं समझ पाए थे। जिंदगी की हकीकत, कौन अपना है और कौन पराया, यह एक पल में स्पष्ट हो गया। उन्होंने आगे कहा, मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा, मैं कौन हूं इस जिंदगी? तुम्हें जवाब देने में थक गया हूं, क्योंकि अपने होने का सही पता ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया। दिल में बसा हुआ दर्द हमने सोचा था कि तुमसे बांट लेंगे, पर तुमने कभी यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि हमारी खामोशी क्यों इतनी गहरी हो गई। कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और मृत्यु के बाद नया जन्म भी सुनिश्चित है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाता है, और वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु यह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। जो आता है वह आपका होता है, और जो नहीं आता उसे समझ लेना चाहिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। जीवन में सुख और सफलता को दरवाजे से लाने की कोशिश में हमें यह एहसास ही नहीं होता कि खिड़की से उम्र कब गुजर गई। इस बार अगर ईमान की बारिश हो जाए तो लोगों के जमीर पर जमी हुई धूल भी धुल जाएगी। अनुभव कहता है कि जब आपके शब्दों का पक्ष समझा ना जाए तो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। सोचता हूं कुछ बातें कहूं, लेकिन किससे कहूं? चर्चाएं खास लोगों की होती हैं और मशहूर लोगों पर उंगलियां उठती हैं। इंसान को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी तकलीफें उसे बदल देती हैं। लोग कहते हैं उनसे बात करो जो बात करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनसे बात करो जो आपकी बातें सुनने का आनंद लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका है झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी दिखाना। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि सही कर्म और सही समय पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। संगत का ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए, और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो,
तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। उन लोगों की कद्र करो जो आपकी कद्र करते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। जिनके कंधे और पांव मजबूत होते हैं वे ही जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर पाते हैं। इसलिए अपने कंधों और पांवों को मजबूत बनाएं, यानी खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करें। कभी कभी कठिन समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि परमात्मा हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। रघु की तरह जब हम जीवन की समस्याओं से जूझते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने सारे दुख हमारे हिस्से में डाल दिए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कभी भी उस व्यक्ति से झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। ईश्वर से किया गया प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायनों में ईश्वर से प्रेम करते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार की मोह माया छोड़ देते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई कार्य बेकार गया, क्योंकि हर कर्म का परिणाम अवश्य आता है। हम हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन हमारे आचरण से हमारी अनुपस्थिति भी उपस्थिति में बदल सकती है। यह झूठ है कि संसार की मोह माया छोड़ने से ईश्वर मिलेगा, लेकिन यह सत्य है कि ईश्वर को पाकर संसार का मोह खो जाता है। सच यह है कि तुम्हें अपने रास्ते खुद ही बनाने होंगे, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आता। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कि कुछ घंटे मेहनत कर लो। मेरा समय आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हों, कभी किसी के सामने झुको नहीं। नशा दौलत का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और कामयाबी का रखो, और जिद मोहब्बत की। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। यही नियति है। सच्चे साथी कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते, वे हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। जीवन की जंग में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले कम। यदि तुम में खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर केवल एक मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार को छोड़ दो। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग की ओर जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने से बेहतर है कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, वैसे ही मौन रहना भी एक साधना है। कल की चिंता नहीं, बल्कि कल के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सत्य के लिए जो भी करना पड़े करो, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं, लेकिन कुछ मोर्चों पर तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता उस पर ही युद्ध थोपा जाएगा या वह सबसे पहले हार जाएगा। यह संसार अस्थाई है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत और शाश्वत है। मैं हर जीव में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से बंटी हुई है। जो मुझे सच्चे समर्पण के साथ पहचानता है, मैं उसे भक्ति का रस प्रदान करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर सच्चे हृदय से मेरी उपासना करे तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं।
कुछ लोग विवेक से, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से मुझे प्राप्त करते हैं। तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। इसलिए चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। न जाने कितने लोग आए और चले गए। यह संसार चलायमान है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। सही और गलत का ज्ञान सिर्फ दो ही जगहों पर मिलता है, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कद्र करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। कि जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा वापस लाना असंभव हो जाता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी परवाह प्रकट नहीं करते, परंतु उनका प्रेम सच्चा होता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से पहचानती है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। जीवन के 3 मंत्रों का पालन करो। आनंद में कोई वचन मत दो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। बुरी संगति को कोयले के समान मानो। गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। किसी पर भी अटूट भरोसा ना करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है पर स्वभाव बिल्कुल भिन्न। यदि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी वास्तविक क्षमता को छुपा रही हैं, तो उन्हें त्यागो। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान, कद्र या प्यार नहीं है, उनके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोग सदैव शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि सच्ची शांति उसी में है। जब समस्याओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तब हम संसार और लोगों पर आरोप लगाते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम यहां आए ही नहीं होते। लेकिन याद रखें, जैसे एक किसान धरती पर मेहनत करके उसे हरा भरा बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब तुम अपने दिल और दिमाग को शांत रखना सीख जाते हो, तब असली सुकून मिलता है। जीवन में लापरवाह मत बनो, क्योंकि न तो जीवन दोबारा आता है और न ही लोग। कदर करना सीखो, क्योंकि सही मायने में रिश्तों और अपनापन का मूल्य समय ही सिखाता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास है तो समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा है कि अपनापन कितना है, इसे महसूस करो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपने विचारों और इरादों को उतना ही महफूज रखता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब सिर्फ उसी व्यक्ति के सामने खोलो जो उसे पढ़कर समझ सके। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी अपनी चमक बनाए रखता है। जीवन में जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इंसान से उसकी जुबान ही करवाती हैं। संदेह और शंका में डूबे रहने से कोई लाभ नहीं है। शंका से रिश्तों की लंका जल्दी जल जाती है। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सिर्फ उनकी करो जिनका विश्वास तुम पर तब भी बना रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। कठिनाइयों से मत भागो,
उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों पर विजय पाई जा सकती है। रोज अपना साथी बनकर जीवन की चुनौतियों से लड़ो। भरोसा रखो, देर से ही सही ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। अपनी वाणी को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भर नहीं पाते। मीलों की दूरी एक पल में बर्बाद हो जाती है। जब अपनों ने कहा, कैसे आना हुआ? किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी ने मुझे यह सिखाया है कि धक्का देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हाथ थामने वाले बहुत कम। खुद को खास समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। दो चीजों से हमेशा दूर रहो, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। हर समस्या का समाधान है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल, लेकिन समाधान जरूर होता है। मुकम्मल जिंदगी किसी की नहीं होती। आदमी हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोता है। सच को छुपाने की कला में हम माहिर हो गए हैं और हाल पूछने पर भी बढ़िया कहने लगे हैं। सब्र की खूबी बताते हुए रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर नहीं हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। हम सफर खूबसूरत नहीं, बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। अंत में एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, क्योंकि हमें पता है कि अंततः ऊपर अकेले ही जाना है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को मत मिलाओ, क्योंकि व्यक्तित्व मेरा है और मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा छोटा और तंग होता है, इसलिए उसे पाने के लिए सच्ची नीयत और प्रयास की जरूरत होती है। जीवन में इच्छाएं हमारी बुद्धि को भटका देती हैं, और जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में संभव बनाए रखता है, वही मुझे प्रिय होता है। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन और विनाश करता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे पूरी तरह से नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंधों में भावना छोड़ देता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन घमंड और क्रोध अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। भगवान समझाते हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है। जो काम करो उसे दिल से करो, न तारीफ के लिए न आलोचना से बचने के लिए, क्योंकि सच्ची कदर तब होती है जब इंसान चला जाता है। अपने कर्मों का निर्णय तुम पर ही निर्भर है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। जहर देना बेहतर है, पर किसी को झूठी उम्मीद, झूठा भरोसा या झूठी कसम देकर धोखा मत देना। यह संसार सांपों की बस्ती है, जहां हर कोई बड़े ही प्यार से डसने के लिए तैयार बैठा है। हमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को नजरअंदाज किया, और फिर भी लोग हमें गलत ठहराते हैं। कांटों को दोष क्यों दें, जब कदम हमने खुद ही उन पर रखा था। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ उन पर भरोसा करती है जिन्हें वह आजमाना चाहती है। अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ता और समर्पण नहीं है, तो तुम कोई महान कार्य नहीं कर सकते। खुशी, दुख, पीड़ा, ये सभी हमारे भीतर से आते हैं, और इन्हें हमने खुद के अनुसार ही अनुभव करना चाहिए। अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद कभी दूर नहीं होगा। जब जिंदगी में गड़बड़ होती है, तभी हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो हर कोई अच्छा दिखने का दिखावा करता है। संसार में अधिकांश लोग असल में व्यस्त नहीं होते, वे सिर्फ अपनी चिंताओं में खोए रहते हैं, और यही चीज उन्हें थका देती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, समय और समझ से बनते हैं। अगर रिश्तों की कदर करनी है, तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। समझदार इंसान से कुछ पल की बात हजारों किताबों को पढ़ने से ज्यादा मूल्यवान होती है। गलतियां निकालने के लिए तेज दिमाग चाहिए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए एक सुंदर दिल चाहिए। हम जिंदगी जीने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने इसे सोचने और चिंता करने में ही गंवा दी। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, पर जिंदगी ऐसे जो कि रब को पसंद आओ। इंसान की नहीं, उसके अच्छे स्वभाव की कदर होती है। जो तुम्हें हासिल है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि खोकर उसे चाहने का कोई अर्थ नहीं। माफी का गुण अपनाओ,
क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की असली कीमत समझते हैं। बाकी लोगों के लिए तुम बस किस्मत वाले हो। अपने लोग तुम्हें दर्द नहीं देते, दर्द तो वे लोग देते हैं जिन्हें तुमने अपना समझा था, लेकिन वे तुम्हारे अपने नहीं थे। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, दूसरी बार करे तो सावधान रहो, लेकिन अगर तीसरी बार गलती करे तो समझो यह उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे लोगों से दूर रहो कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप एक सशक्त फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाने के बाद भी यही सोचता है कि उसने सही किया, और यही सोच उसे मजबूत बनाती है। जीवन में आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो और सही मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां कभी न जाएं, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना न बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना कहकर चुप हो जाइए कि लोग आपको फिर से सुनने का इंतजार करें। अपनी उम्मीदों को किसी पर मत टिका दो, क्योंकि उम्मीदें पूरी ना हो तो दिल में दर्द छोड़ जाती हैं। खुद को साबित करना है तो अपनी मेहनत और सफलता से करो, बहस से नहीं, क्योंकि आजकल बहस तो हर कोई कर ही लेता है। इन रिश्तों का आधार यकीन है और यकीन बिना सबूत की जरूरत के चलता है। आज हाल ऐसा है कि सच बोलने के लिए भी सबूत मांगते हैं, मानो भरोसा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो। इंतजार की एक सीमा होती है और जब वह पार होती है तो कुछ खत्म हो जाता है। अपनों के दिल में भी जहर और गैरों में लगाव देखे हैं, पर जीवन की खुशियों का मतलब यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि वह है कि जब तुम्हें जो मिले उसे तुम अपना मान सको। ख्वाहिशें जितनी बड़ी होंगी जिंदगी उतनी भारी लगेगी। जो टूटकर फिर खड़ा हो जाए वही सच में जीवन में जीतता है। किरदार का वजन कपड़ों से नहीं विचारों से होता है। हर किसी को अपनी नाराजगी मत दिखाओ, यह भी एक कीमती चीज है। इंसान जो इस सृष्टि का अनमोल रचना है, उसे अपनी दिशा और अपने मन का मालिक बनना चाहिए। अपने दिल को बहुत छोटे छोटे मसलों में मत उलझाओ। दुनिया में सब कुछ कह दिया गया है, बस इन्हें अपने जीवन में उतारना बाकी है। ताश का जोकर बाजी पलट सकता है और अपनों की ठोकर इंसान का मन बदल सकती है। ये दूरियां ही अक्सर सच्चे रिश्तों का इम्तिहान होती हैं। इंसान के चेहरे की सुंदरता के लिए साफ दिल छोड़ना उचित नहीं। एक सबक अगर एक ही व्यक्ति से 2 बार मिलता है तो समझो गलती उनकी नहीं, तुम्हारी है। बहुत से लोग खुद की मुश्किलें दूसरों पर लाद देते हैं, जैसे सदियों से अपने ऊपर कोई बोझ था। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना सीखो। किसी के छोड़ने से रोना नहीं है, बल्कि सीखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। याद रखो, जो चला गया वो बोझ था और जो रहा वही तुम्हारा सच्चा साथी है। कश्तियां उन लोगों की डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में नेकी और अच्छाई हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ते बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसे सम्मान दो और उसकी असली आदतों को जानने के लिए उसे स्वतंत्र कर दो। ज्ञान को हर दिन बढ़ाना जरूरी है और खुद से यह सवाल पूछो कि आज तुमने क्या सीखा और क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, पर हां, किताबें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारी बुद्धि का विकास करती हैं और तुम्हें जीवन को बेहतर ढंग से देखने की दृष्टि देती हैं। खुद पर मेहनत करो। जितना तुम अपने भीतर का विस्तार करोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान और समझ बढ़ेगी। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो किसी का भी अत्याचार चुपचाप सहन नहीं करोगे। तुम अपने सम्मान की रक्षा खुद करोगे। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है, जो उसे जीवन भर परेशान किए रखता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के प्रयास में अपनी मृत्यु से पहले सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन क्या यह सही मार्ग है? यह प्रश्न उठता है कि कैसे उनकी संतान अपने भविष्य के डर को खत्म कर सकती है। भगवान सदैव कहते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन जब हम उन कर्मों से कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हार या असफलता का डर सताने लगता है। बिना परिणाम जाने हम अपने मन में यह सोच लेते हैं कि कुछ बुरा होगा, और यही भय हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। आजकल लोग अपनों को नजरअंदाज कर गैरों को अपना बनाने में लगे हैं,
लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और वे साथ नहीं थे। जब तुम नीचे गिरते हो कोई नहीं आता उठाने, मगर जब तुम जरा सा ऊपर उठते हो तो सब तुम्हें गिराने आ जाते हैं। सुकून इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, इसलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी न गंवाओ। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तभी साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना केवल एक ज्ञानी व्यक्ति का कार्य है। यह जीवन तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है और वासना, लालच और आलस्य जैसी बुरी आदतें उसे अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना और सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए न कोई अधिक प्रिय है और न कोई कम। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों आवश्यक हैं। साथ ही सबसे बड़ा गुण प्रेम है। संग करो संतों का, क्योंकि वे तुम्हें हार में भी जीत का मार्ग दिखा सकते हैं। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हों, अंततः वे साथ छोड़ जाते हैं। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए। यदि बदलो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदलो। जिस व्यक्ति की सोच और नियत शुद्ध होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह जीवन एक अजीब खेल है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। इसी प्रकार तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, मगर तुम्हारी गलत सोच तुम्हें धीरे धीरे हार के द्वार पर ले जाती है। इसलिए सदैव अच्छा सोचो। पूजा में नाराज मत हो यह सोचकर कि काम तुम्हारा हो रहा है लेकिन नाम किसी और का। सदियों से यहां दीपक जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि रुई और तेल जल रहे हैं। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि तुम चालाक हो गए हो, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम पर कितना विश्वास किया था। स्वयं भगवान सब देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला वक्त बदल देता है। जीवन की चुनौतियों से मनुष्य को भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा समय नहीं आता। अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, तो अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जो बोलने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं। अक्सर वे लोग जो खुद को अपना कहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं और मीठी बातें करने वाले ही खंजर घोंपते हैं। साथ रहते हुए भी जलने वाले लोग बहुत चालाकी से रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी पालते हैं। ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारा धैर्य आजमाते हैं। चेहरे पर मुस्कान होने का मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ईश्वर पर भरोसा ज्यादा है। कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी उजाले को होने नहीं दिया। जब मन खुश होता है तो एक बूंद बारिश की भी उसे संतुष्टि देती है, लेकिन दुखी मन के आगे मंदिर का भी क्या महत्व होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की अत्यधिक आदत लग जाती है तो वह खुद में ही खोया रहता है। कई लोग अपने फोन में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। किसी चीज का उपयोग करना और उसकी आदत बना लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। हर रोज खुद से यह सवाल करो कि जो भी मैं कर रहा हूं, क्या वह मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। जीवन में सही मार्ग चुनो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। नियत और कर्म दोनों ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। दुख एक अजीब चीज है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो लगता है कि वे नाटक कर रहे हैं। जीवन की विडंबना यही है। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कद्र होती है, वैसे ही इंसान उस सुख की सबसे बड़ी कीमत जानता है जो उसके पास नहीं होता। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह आपका समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जैसे शाम ढलने पर हर पंछी को अपने घर लौटना पड़ता है, वैसे ही हर इंसान को एक दिन
अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना ही होता है। किसी का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कितना खड़ा रहता है। धर्म चाहे कोई भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके धर्म का नहीं बल्कि आपके कर्मों का होगा। खुशी के लिए काम करना खुशी नहीं लाता, लेकिन खुश होकर काम करना आपको संतोष जरूर देगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है, और इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुखों को थोड़ा सुखद रूप में जीने की सुविधा जरूर देता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो वह स्थायी नहीं होगी। खुशी आपके भीतर से आती है। समर्थ राजा को भी यदि भीख मांगनी पड़े तो समझ लो कि जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। किसी से बात करना अच्छी बात है, पर ध्यान रखना कि उस पर निर्भर मत हो जाना। अपने उसूलों के खिलाफ जिया जा सकता है, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी जीना संभव नहीं है। सबसे वजनदार चीज अक्सर खाली जेब होती है, जो चलने तक में मुश्किल पैदा कर देती है। पेड़ कभी न कटता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। यह कड़वी सच्चाई है कि अक्सर अपने ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना, वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा टूट जाए तो वापस जुड़ सकता है, लेकिन रिश्ते में आई दरारें अक्सर जीवन भर रह जाती हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, परंतु वह छल नहीं करता। सच्चाई में हमेशा कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसका आधार ईमानदारी होती है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की उम्मीदें रखता है, लेकिन पहले उसे अपने जूते देखना चाहिए। जो तकलीफ दे रहे हों तो समझो कि वे आपके नाप के नहीं हैं। इसी तरह जब आपको किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि अधूरा ज्ञानपूर्ण झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जीवन की सच्चाइयों को उजागर करते हुए कठिनाइयों से जूझने के बाद ही इंसान सच्ची सफलता पाता है। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, एक जो अधूरी इच्छाओं से आता है और दूसरा जो पूरी हो चुकी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। चिंता ही सभी दुखों की जड़ है, इसलिए जब कोई कष्ट आए तो चिंता करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना ही समझदारी है। यदि थोड़ा सा आराम छोड़ने से बड़ी खुशी मिलती है, तो थोड़ा कष्ट सहकर बड़े सुख को प्राप्त करना ही सही निर्णय है। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, यह सभी के हिस्से में आता है। बुद्धिमानी यही है कि दुखी होने के बजाय उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी, उसे 100 बार रोकने की कोशिश भी बेकार होगी, और जो तुम्हारे लिए बनी है वह एक बार में ही रुक जाएगी। इस दुनिया का दस्तूर यही है, कद्र तभी तक होती है जब तक काम है। काम खत्म होने पर लोग कद्र करना बंद कर देते हैं। गरीब जमीन पर गिरी रोटी को भी खुशी से खा लेता है, जबकि अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। इसलिए कद्र उन लोगों की करो जो सच में तुम्हारे करीब हैं, और उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हें महत्व ही नहीं देते। अकेले होने का दुख मत करो, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुम्हें नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरी हुई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा समय अच्छा हो, तो यह शिकायत कभी मत करो कि तुम्हारा समय खराब है, क्योंकि बुरा वक्त ही अच्छे वक्त का जन्म देता है। तुम्हें यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें त्याग देगा। अपने सपनों को हासिल करने में लगन से लगे रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, वही लोग जो आज तुम्हें छोड़कर गए हैं पछताएंगे।